अरे मम्मी, ये सब शॉपिंग किसके लिए की है आपने? तन्वी ने अपनी माँ अंजू से बाजार से आने पर पूछा। बेटा, तुम्हें तो पता है अगले महीने तुम्हारी बड़ी बुआ की बेटी अदिति की शादी है, तो ये सब सामान उसके लिए है। अब कल ज्वेलर्स के पास चलना है। अदिति के लिए ज्वेलरी लेने तुम साथ चलना और अपनी पसंद से खरीद लेना। तुम्हारी और अदिति की पसंद मिलती जो है। अंजू ने बेटी से कहा। पर मम्मी, इतना सब देने की क्या जरूरत है? बुआ के पास तो सब कुछ है ना। तन्वी बोली। बेटा, हम अदिति के मामा मामी हैं। हमें भात की रस्म अदा करनी है। फिर तुम्हारी बुआ इतने पैसे वाली है, थोड़ी उनकी और अपनी इज्जत भी देखनी है ना। फिर हमारे पास है तो हम कर रहे हैं, ना होता तो नहीं करते। अब ज्यादा बात नहीं, ये सामान रख कर आओ और एक ग्लास पानी पिला दो। अंजू बोली। जी मम्मी, अभी लाई। तन्वी ये बोल अंदर चली गई। तन्वी की बुआ की बेटी की शादी अच्छे से निपट गई। कुछ समय बाद तन्वी की छोटी बुआ की बेटी की शादी थी। तन्वी, मेरे साथ बाजार चलना, शादी का सामान इकट्ठा करना है ना। अंजू तन्वी से बोली और दोनों माँ बेटी बाजार चल दी। बस करो ना मम्मी, कितनी शॉपिंग करोगी? 4 घंटे की शॉपिंग से ऊब कर तन्वी बोली। बस बेटा, अब पर्स और चप्पल लेनी है, अंजू ने कहा और चप्पल की दुकान की तरफ चल दी। मम्मी, इतनी सारी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? छोटी बुआ पर तो बड़ी बुआ के मुकाबले बहुत कम पैसा है। तब आपने कहा था उनके हिसाब से देना पड़ता है, पर इस बार आप और ज्यादा सामान लाए हो, जबकि इतने सामान की कोई जरूरत भी नहीं थी। घर आकर तन्वी मां से बोली। बेटा, जरूरत थी, बल्कि इस बार ज्यादा जरूरत थी। अंजू बोली। मैं समझी नहीं मम्मी। बेटा, तुम्हारी छोटी बुआ की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है और बेटी की शादी में 100 खर्च होते हैं। ये सामान उनके खर्चों को थोड़ा कम कर देगा। अंजू की जगह तन्वी के पिता समीर ने उत्तर दिया। पर पापा, शादी तो बुआ की बेटी की है, वो खुद अपने हिसाब से खर्च करेगी ना। तन्वी हैरानी से बोली। बेटा, परिवार में मेरा उसका नहीं होता, हमारा होता है। अब जैसे तुम और तुषार दोनों भाई बहन हो, तो कल को जिसे भी जरूरत होगी दोनों एक दूसरे की मदद करोगे ना। ऐसे ही हम बुआ की कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो पापा की बहन है, अंजू ने समझाया। पर पापा, एक बात समझ नहीं आई मुझे। जब बड़ी बुआ के यहाँ शादी थी तो मम्मी ने कहा था उनकी इज्जत का सवाल है, क्योंकि उनके पास पैसा है, और यहाँ छोटी बुआ पर पैसा ज्यादा नहीं, इसलिए मम्मी इतना सामान लाई। ये तो दोनों विरोधी बातें हो गई ना। तन्वी ने असमंजस में अपने पापा से पूछा। बेटा, एक परिवार के लिए सभी लोगों को एक दूसरे के मान सम्मान का ख्याल रखना होता है। तुम्हारी बड़ी बुआ के पास पैसा है और हम में देने का सामर्थ्य है, तो हमने तब उनके सम्मान के लिए सब किया, और अब छोटी बुआ की मदद को। एक परिवार के हर सदस्य का फर्ज है एक दूसरे के मान सम्मान के साथ साथ एक दूसरे की जरूरतों का भी ख्याल रखे, तभी परिवार परिवार कहलाता है, समीर ने कहा। समझ गई पापा, एक हैप्पी फैमिली वही होती है जहां सभी एक दूसरे को हैप्पी रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, तन्वी बोली। बिल्कुल सही कहा। ये बोल समीर ने बेटी को गले लगा लिया। दोस्तों, ये सच है कि एक परिवार में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ गरीब कुछ अमीर। अगर हम में सामर्थ्य हो तो हमें सबके सम्मान को बचाए रखते हुए सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और हो सके तो सबकी मदद करनी चाहिए, तभी एक परिवार की परिभाषा सार्थक होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।